चुनाव में उदित राज जी कई बार पैनल पर आप मौजूद रहे चुनाव के समय, और हम लोग आपसे पूछते थे कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने की क्या जादुई छड़ी है आपके पास। आप कहते थे सत्ता में आने दीजिए, देखिए आप क्या करते हैं और आप जो कर रहे हो दिख रहा है साहब। हमने उस समय भी कहा था कि जादू की छड़ी नहीं घुमाई जाएगी, हम सत्ता में आएंगे, समय लगेगा कुल 67 साल में 55 साल तक। चलिए तो 5 साल तक महंगाई का दंश आप झेलेंगे। ज्यादा व्यवस्था बिल्कुल नीम अफजल साहब गई है, ऐसा कुछ नहीं, आप इंतजार करिए। नीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी कब तक इंतजार करेगी? और उसके साथ साथ भाई आप लोगों ने क्या किया? वो तो जब अपने राज्य में तो हमारी कमर तोड़ी, और जाने के बाद भी और तोड़ देंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी कई चैनल्स पर इनके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं जी कि हमारा जो इंटरिम बजट था वही इन्होंने लागू कर दिया है जी। तो मेरे ख्याल में ओरिजिनल जो होता है उसकी फोटो स्टेट या कार्बन कॉपी नहीं बिका करती, उसकी कीमत 10 पैसे होती है, ओरिजिनल की कीमत बहुत होती है। अगर हमारा ओरिजिनल बजट ऐसा था वो कॉपी नहीं, इसके आने से पहले हमको बाहर कर दिया गया। आप ये बोल रहे हैं, सुन लीजिए उदित राज जी, जब मैं बोल रहा था तो मैं नहीं बोल रहा था, नहीं किया मैं आपको कह रहा हूं उसको सुन लीजिए पहले, बाद में जवाब दे दीजिएगा। मैं नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सरकार क्या पिछली सरकार की कार्बन कॉपी है? अभी जब सार्क के देशों को बुलाया गया, फॉरेन पॉलिसी की बात हुई, उसके अंदर भी बड़े तमतरास से इन लोगों ने कहा था कि हम तो जो कंटिन्यूएशन में पॉलिसी है उसको ले रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन में लेना था तो हमको चलने देते ना। लोगों ने कंटिन्यूएशन के लिए आपको वोट थोड़ी दिया था, चेंज के लिए दिया था। 2 मुद्दे थे सबसे अहम, और उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है, जो हम समझते हमारे खिलाफ थे। एक करप्शन का मुद्दा था, और उससे ज्यादा अहम था महंगाई का मुद्दा। आपके आने के बाद हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, और आगे और भी बढ़ेंगे। और जितनी सस्ती तकरीरें मोदी जी ने की थी, मुझे आने वाले वक्त में वो तकरीरें भी महंगी दिखाई दे रही हैं। मोदी जी महंगे हो जाएंगे, बोलते हुए नजर नहीं आएंगे बाजार में। जो बहुत तकरीरें उनको करने की आदत है, जो हालत हो रही है अभी देश की, महत्वपूर्ण मुद्दे तकरीरें भी बहुत महंगी हो जाएंगी। जी बड़े मुस्कुरा के बात कह रहे हैं कि 15 दिन बाद हो जाता, अब हो जाता, क्या फर्क पड़ रहा है? ये इनका एटीट्यूड है सरकार चलाने का, कि क्या फर्क पड़ता है। अगर इसी तरह सरकार चलानी है, गलती क्या है? तो आपको मुबारक हो, थोड़े दिन में पता लग जाएगा। अरे उदित राज जी, चलिए क्या है? नहीं, कोई गलती नहीं उदित राज जी, मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं, मुख्यमंत्री जी 14.2% 14.2% किराया बढ़ा है। बस एक सेकंड, गलती ये है कि 6%, 6.5% जो है किराया बढ़ा है। किराया एक सेकंड जरा मेरी आवाज सुन लीजिए 10% बढ़ेगी इसकी वजह से। साहब और उदित राज जी प्लीज एक मिनट। उदित राज जी बस इतना आपको याद दिला दूं, जब यूपीए सरकार ने बजट के अतिरिक्त रेल किराए में बढ़ोतरी की थी, तब नरेंद्र मोदी जी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि ये संसद का अपमान है। उस समय संसद का अपमान था, आज अब सम्मान कर रहे हैं क्या साहब? देखिए ऐसा है जी, ये तो पहले की ही परंपरा है, और जब पहले की कोई परंपरा पड़ जाती है, आज से नहीं कई सालों से है, हाँ, तो उसको हमें कई सालों से नहीं, यूपीए सरकार ने पहली बार किया था। ये भी हम आपको याद दिला दें, यूपीए सरकार ने पहली बार किया था। आपको नई व्यवस्था ला रहे थे, नहीं दिन ला रहे थे ना, हम तो खराब दिन लेकर के गए। चलिए 60 सालों में देश को बर्बाद किया। जी, आज आपके पास जवाब नहीं है। 24 दिन में आपका कड़ी खुल गई। संसदीय प्रणाली और जनतंत्र के जो कृत्य होते, तमाम परंपराओं के, ये परंपरा नहीं थी उदित राज जी, उदित राज जी, ये परंपरा नहीं थी। यूपीए सरकार ने पहली बार किया था, और हर किसी ने उसकी निंदा की थी, नरेंद्र मोदी समेत। याद रखिएगा इस बात को, परंपरा नहीं थी, अब तक ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा नहीं जी, यू डोंट नो द थिंग। नहीं, आप पीछे जाइए। नहीं, मैं पीछे जाके ही बोल रहा हूँ, ये परंपरा नहीं थी। उर्मिलेश जी, ये परंपरा और यहाँ बात की सवाल के लिए अलग बात है। क्या ये सरकार आगे में महंगाई के खिलाफ काम करती दिख रही है? बढ़े भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो ये कि महंगाई के बारे में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसको बनाया था, और जनता ने जो भरोसा इसको जाहिर किया, उसमें मैं नहीं समझता करप्शन उतना बड़ा मुद्दा था जितना महंगाई।
वाकई यूपीए 2 सरकार के कामकाज से बेहद निराश थे और उसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। मैं आपकी चैनल पर कई बार कह चुका था कि भाई करप्शन सारे मीडिया में चिल्ला रहे हैं लोग, लेकिन इस देश के लोग तो महंगाई से त्रस्त हैं और उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। ऐसे में अगर महंगाई से आप लोगों को बिल्कुल राहत नहीं दे रहे हैं बल्कि उल्टा उन पर महंगाई आप लाद रहे हैं, तो मैं उन लोगों में था जो चाहता था कि 2-3 महीने इस सरकार के बारे में आलोचनात्मक रुख न अपनाया जाए, वक्त दिया जाए ताकि ये लोग जो पटरी से उतरी है अर्थव्यवस्था, जो मुद्रास्फीति इतनी बड़ी है, उसको वाकई कंट्रोल कर सके। इनको वक्त मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लोग नहीं चाहते कि इनको वक्त मिले और इनको आलोचना का शिकार इनके लोग बनाएंगे। मेरे जैसे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की बात छोड़िए, जिस जनता ने वोट किया है वो जनता सवाल उठाएगी कि भैया आप अगर बंगलोर का, चेन्नई का, पटना का किराया 100 रुपया बढ़ा रहे हो स्लीपर का, जो आम आदमी ट्रेवल करता है, आप माल भाड़ा बढ़ा रहे हो, जो सारी चीजों की महंगाई का जड़ है, तो ऐसे दौर में जब इराक संकट बना हुआ है और महंगाई लाएगा अगर तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं करना जानते, तो मुझे लगता है सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही नकारात्मक शुरुआत है, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल नकारात्मक शुरुआत। कमाल फारूकी साहब, उदय राज्य बस जरा 3 वॉइसेस सुन लीजिए, उसका आप मुकम्मल जवाब दे पाएंगे। कमाल फारूकी साहब, इस सरकार से उम्मीद लोगों को बहुत ज्यादा थी, देखिए उदित राज भाई के साथ में हमें पूरी हमदर्दी है। मेरे ख्याल से इनको कम से कम 3-4 साल देने चाहिए हमको, ताकि महंगाई वगैरह क्योंकि कांग्रेस ने दी है इनको, तो 3-4 साल इनको ठीक करते करते लगेंगे, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे हमारे भाई ने भी कहा, इराक में जंग शुरू हो गई है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेगी, डीजल के प्राइस बढ़ेगी, तो इसमें बेचारे मोदी सरकार क्या करेगी, इनको तो कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक मसी वो ब्लैक मनी लाने का ताल्लुक था, वो भी अभी कल पता चल गया कि भाई वो ब्लैक मनी तो आ नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि हमने इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर, तो इसका मतलब ये है कि अभी मोदी जी को पूरी तरीके से हमको 3-4 साल तक, जैसे उन्होंने कहा कि अभी टाइम देना चाहिए, 5वें साल में वो पॉलिटिक्स करेंगे, उस वक्त हम उनसे बात करेंगे कि भाई महंगाई का क्या हुआ, वो ब्लैक मनी आया नहीं आया, भाई वो उसका क्या हुआ जो करप्शन के सिलसिले में काम होने थे। मैं समझता हूँ कि उदित राज जी को कम से कम 3 साल देने चाहिए और 3 साल के बाद फिर उदित राज जी सब सवाल करना चाहिए। 3 साल नहीं, आप कम से कम 100 दिन देख लीजिए, देख करके 100 दिन के बाद में इसके परिणाम आएंगे। और हमने कभी नहीं कहा था जादू की छड़ी हम कर देंगे। 100 दिन याद रखिएगा, 100 दिन यूपीए ने भी कहा था, 100 दिन पूरे नहीं हुए भाई। 100 दिन याद, और उदित राज जी से 100 दिन के बाद बात करेंगे अब इंशाल्लाह हम लोग। बिल्कुल बात कर सकते हैं। जब कांग्रेस की कृत्य का, अच्छा मीम अफजल साहब, कांग्रेस का इतना रोना रो रही है बीजेपी की सरकार, तो भाई आपको फिर ऐसा क्या जघन्य अपराध किया, क्या कर दिया आपको? 67 साल में से 55 साल इनकी हुकूमत रही है। ये फैसला तो देखिए देश की आवाम और जनता करेगी। इनको शासन प्रशासन इनको खामोश कर दे तो मैं क्या बोलूं। और उदित राज जी, ये 67 साल का रोना कब तक रोइएगा? बीच में आपकी सरकार भी आई थी, उस समय भी महंगाई बढ़ी थी, याद रखिएगा। 67 दिन। अरे ऐसा है, देखिए ऐसा भी झाड़ू मत मार दीजिए ना। बहुमत आया, देख लीजिएगा, अभी रुक जाइए। तो क्या देखें ये बताइए। अच्छा चलिए उदित राज जी, मैं अगर सीधे तौर पर पूछूं, तो कह दिया ना 100 दिन इंतजार करेंगे, बात तो सुन लीजिए। बढ़ाया था, रोक दिया था और हटा दिया। अच्छा उदित राज जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं इंतजार कीजिए, अच्छी चीजें आने वाली है। मोदी जी भी यही कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए आपकी सरकार बन गई, अच्छे दिन अभी आ ही रहे हैं, लेकिन रास्ते में जहाँ रुक गए हैं अच्छे दिन आपके, वो अच्छे दिन हमारे देश के लिए कब आएंगे? आपने कहा 100 दिन देख लीजिए, उसकी जरा शक्ल बता दीजिए, किस सूरत में आएंगे? क्या तेल की कीमत कम हो जाएगी? जरा सुनिए ना, एक सेकेंड, क्या तेल की कीमत कम हो जाएगी? बिजली की कीमत आप बढ़ाने जा रहे हैं, क्या बिजली की कीमत आप कम कर देंगे? क्या आलू प्याज जो कि आज 25 से 35 रुपए किलो बिक रहा है, उसको आप 5 रुपए पर ला देंगे? क्या कर सकते हैं साहब बताइए। ये तो मैंने पहले कहा, इससे मुझसे पूछ रहे हैं जी, आप ही से बताइए ना, क्या कम कीजिएगा? इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो 100 दिन बाद हमें सस्ती मिल जाएगी, हम तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? जस्ट वेट एंड वॉच, इंतजार करिए। और हाल में ही आए, हम लोग समझ रहे हैं, हमारी सरकार चीजों को समझ रही है। और पहले की सरकार के जो कृत्य हैं, उसके कारनामे हैं,
उसको जनता को आप एक चीज नहीं बता रहे। सब दुरुस्त हो जाएगा, उदित राज जी। हो जाएगा। उदित राज जी से जितना बता दीजिए। जीवन में नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक चीज बताइए जो सस्ती हो जाएगी, उसका इस्तेमाल कम से कम मैं करना बंद कर दूंगा, 100 दिन बाद इस्तेमाल करूंगा। इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ और कौन सी हमारे चीज? प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं, कौन सी चीज बताइए ना। पेट्रोल अगर कम है तो गाड़ी चलाना बंद कर देता हूँ, प्याज अगर कम है तो प्याज खाना बंद कर देता हूँ, अगर आलू सस्ता कर देंगे तो आलू खाना बंद कर देते हैं। हम जादू के छड़ी नहीं घुमा देंगे, इसका जवाब पहले दिया जा चुका है। ये इंतजार करिए, जो टारगेट दिया गया है जी, जो समय सीमा निर्धारित किया गया उस समय सीमा निर्धारित होने की पहुंचने दीजिए। आप देखिएगा तमाम क्षेत्रों में संतुलन हम होगा, कहीं हम उम्मीद से ही हैं। हमारे हिंदुस्तान में उदित राज जी, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत प्रचलित है, हम उम्मीद से हैं। हम उम्मीद से ही हैं साहब। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।